गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम केडी कैंपस के अराउंड 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टेंसेस में जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे, 5 गोल्डन रूल्स जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, और जो टेंसेस का बेसिक होता है वो किस तरह से क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। ये सभी एरर के क्वेश्चन है, फाइंडिंग द एरर्स। तो आपको मैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगा कि क्या इसमें रूल था, कौन सा रूल यूज़ हुआ, कैसे वो सेंटेंस रॉन्ग है, क्या सही होना चाहिए। सो लेट्स सी। काफ़ी कुछ सीखेंगे हम इस क्लास से, तो पूरी क्लास को देखने से पहले वीडियो को बंद ना करना। तो यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस है हमारे पास, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 decades। तो भैया सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल टेंस के बेसिक का क्वेश्चन है। फैमिलीज आर लिविंग, यहाँ पे आप देखोगे तो आर लिविंग क्या होता है? आर लिविंग होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और लास्ट में आप क्वेश्चन के लास्ट में सेंटेंस में देखोगे तो क्या है? फॉर द लास्ट 2 decades। तो 4, तो सिंस और फॉर कब आता है भाई? सिंस और फॉर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आता है। तो यहाँ पे आर लिविंग की बजाय आपको करना है द फैमिलीज हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। ठीक है भाई, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल है हमारा। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। ये मैंने सर्कल किया क्योंकि ये 5 गोल्डन रूल्स में मैंने तुम्हें बताया था, वही ये तुम्हारा सेंटेंस है। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे चाहे हैड लेफ्ट हो चाहे हैज़ लेफ्ट हो, दोनों ही रॉन्ग है। ये भी कल गोल्डन रूल्स में मैंने एक बताया था कि पास्ट में अगर टाइम स्पेसिफाइड हो, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है लास्ट सैटरडे, लास्ट के साथ कुछ भी हो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट वट, या फिर भाई कुछ मंडे, लास्ट मंडे ऐसे हो, या 9 बजे सुबह, मॉर्निंग 10 AM 8 AM वट, जब टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ओनली यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विद सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हैड या हैज़ या हैव या कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रजिस्टर पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखना। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है। देखो, एक होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, हाउ हैज शी, तो उसमें ऐसे लिखा जाएगा। मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ये क्वेश्चन मार्क में ऐसा चलेगा, याद रखना। एंड हाउ शी हैज़, अगर मैं ये सिंपल कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे हाउ शी हैज़ डन दिस, उसने ये कैसे किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन हाउ हैज शी डन, उसने ये कैसे किया। बट यहाँ पे वो जो इस सेंटेंस में है, इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो गॉड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन, वो इतनी कैसे बढ़ी, हाउ हैज शी ग्रोन, तो ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव नहीं, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख रहा होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। तो यहाँ पे आएगा हाउ शी हैज़ ग्रोन। ठीक है भाई, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। तो अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 33 क्या था, ये सेम है। सिंस या फॉर कब आता है? अभी मैंने बताया था आपको, सिंस या फॉर सिर्फ जब आता है जब परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहाँ पे भाई सिंस है तो आई एट की जगह पे आई हैव ईटन आना चाहिए, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन आई वेंट देयर। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका टेंस टॉपिक से। मैं एक बार फिर रजिस्टर का यूज करता हूँ। ऑलवेज ऑलवेज कीप द टेंस सेम। मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ऑलवेज कीप द टेंस सेम। भाई बात वो ये है बताने वाली, बहुत बार ऐसा होगा कि वो शुरुआत में आपको पास्ट टेंस से शुरुआत कर देगा, लेकिन आगे जाते 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 आपको बातों में लगा लेगा, और उस क्वेश्चन को बातों में लगा लूँ क्या आपको,
और एकदम से उसका टेंस बदल देगा। यहाँ पे आप देखिए व्हेन आई वेंट, 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 गो, वेंट, गोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो रिवीजन के तौर पे यहाँ पे आप लोग सीख भी रहे हैं साथ साथ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। तो टेंस है आपका पास्ट टेंस। भैया अगर पास्ट टेंस है तो इज क्यों ले आए आप बीच में? चार्ल्स इज प्लेइंग, तो चार्ल्स वॉज प्लेइंग यहाँ पे आएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार। बस आप कई बार बच्चे भटक जाते हैं, कई बार वो बड़ा सेंटेंस दे देंगे जिसमें क्या होगा, शुरुआत में पास्ट टेंस होगा, फिर बीच में कुछ ऐसे ही गप्पे लेंगे, फिर लास्ट में टेंस बदल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। 37, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। तो इज हैविंग, ठीक है, इज हैविंग, इज हैविंग भैया इज एम आर प्लस आई एन जी, ये क्या होता है? ये होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या होता है भैया? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लर्निंग लाइक किड्स वाली क्लास में, कि भैया इज हैविंग या इज डूइंग समथिंग, इज के साथ आई एन जी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम जो जारी हो। उसके बहुत दोस्त हैं, ये काम कभी जारी रह ही नहीं सकता, ठीक है। ये कोई ऐसा काम है ही नहीं जो कंटिन्यूअस रह सके। तो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स हेयर, बस सिंपल हैज़ आएगा, इज हैविंग नहीं आएगा। सो दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस। जो मैंने कहा भी था कि आपको समझ होनी चाहिए टेंसेस की सबसे पहले। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बच्चों को रूल्स याद होते हैं बट वो ऐसे क्वेश्चन में उनको अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसा करना मुश्किल होगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी। ये एग्जैक्टली सेम, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। व्हेन हिट द मार्केट, यहाँ से सेंस आ रही है कि भाई पास्ट टेंस में है, ठीक है, कि जब वैक्सीन मार्केट में टकराई। टकराई का मतलब होता है यानी कि मार्केट में लॉन्च हुई, यानी कि एकदम से आई, लागू हुई, यूज होने लगी। तो इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी, तो यहाँ पे वॉज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी आएगा, ठीक है भाई। वॉज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी यहाँ पे आएगा। ये पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस भी। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड। भाई फिर वही बात है, ये भी सेम है। विक्टिम ने बताना चाहा, यहाँ पे दिख भी रहा है ट्राइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बताना चाहा कि क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, तो हैड आएगा। क्या हुआ था मतलब पास्ट, तो यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। यहाँ पे एज सच इस सेंटेंस में टेंस का ज़्यादा रोल नहीं था, बल्कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे हैव की जगह हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। तो एज सच ये कोई टेंस का क्वेश्चन ऐसा खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट ईयर। इसको गोल्डन रूल नंबर 2 से आप कंपेयर करो, टाइम स्पेसिफाइड। ये देखो इसमें बताया था ना, लास्ट जब भी होता है तो यहाँ भी लास्ट है, तो सिंपल पास्ट आएगा भाई। तो एस्केप्स की बजाय एस्केप्ड आना चाहिए, एस्केप्ड। एस्केप्स की बजाय क्या आएगा? एस्केप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। यार यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, इज हैविंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसने यूज कर दिया, जो कि गलत है भाई। फैन फॉलोइंग है, वो कोई ऐसा काम नहीं है जो कि ऑन गोइंग हो, जारी रह रहा हो, चल रहा हो, ठीक है। वो है तो है, तो बस यहाँ पे सिंपल आएगा माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक है। 44th। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी ने उसके बारे में नहीं सुना जब से वो भारत छोड़ के चला गया। यहाँ से मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखो साथ साथ में आपको कुछ ऐसी, ये आपका एक फ्रेज होता है फॉर गुड। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, परमानेंटली,
परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए। लेफ्ट इंडिया फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, हिंदी में क्या होगा, हमेशा के लिए। ठीक है भाई। सो लेफ्ट इंडिया फॉर गुड ये भी आप सीखेंगे, यहाँ से फ्रेज होता है फॉर गुड। ईडीएम भी हो सकता है, ईडीएम की तरह भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, जब से उसने भारत छोड़ दिया हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई, फिर से वही सिंस से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। सिंस मैंने बताया है, कई बार बता चुका कि सिंस फॉर परफेक्ट टेंस के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे नो वन हर्ड, ये सिंपल पास्ट है, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ठीक है भाई। तो यहाँ पे नो वन हैज़ हर्ड आएगा, तो गलती हमारी पार्ट ए में थी। 45th, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ये मैंने गोल्डन रूल्स वाली वीडियो में बताया भी है भाई आप लोगों को। 2 पास्ट एक्शंस, ठीक है, जब होंगे तो याद रखना फर्स्ट वाले में होता है परफेक्ट और सेकंड एक्शन पे आएगा सिंपल। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट ही आएगा, इतना तो अंडरस्टूड है। 2 पास्ट के एक्शन जब होते हैं एक साथ, तो पहले एक्शन में परफेक्ट पास्ट आता है और सेकंड एक्शन जो होगा बाद में जो एक्शन होगा उस पर सिंपल पास्ट आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। टीचर के क्वेश्चन खत्म करने से पहले ही बच्चों ने जवाब दे दिया। तो भाई पहले क्या हुआ, पहले हुआ बच्चों का जवाब देना। तो फर्स्ट एक्शन है बच्चों का जवाब देना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैड गिवन आएगा, गेव की जगह पे हैड गिवन आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट एक्शन है। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, ये मेरी ही बुक है भाई जब मैं पढ़ता था। ठीक है, आप लोग भी इस तरह से देखो, इसको पूरी बुक को ऐसे खराब कर दिया करो। जब तक नई बुक नहीं रही तो मतलब आपने कुछ नहीं किया, उसको बिल्कुल ऐसे बेहाल मचा दो। ठीक है भाई, इतना कुछ लिख दो उसमें उल्ट सुल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। तो येट के ऊपर भी मैंने क्लास नंबर 1 में बताया था कि येट होता है हमेशा यूज आपका नेगेटिव लेकिन परफेक्ट के साथ। ठीक है, शी डिड नॉट प्रिपेयर की जगह पे क्या आएगा, शी हैड नोट या हैज नोट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो परफेक्ट के साथ आता है भाई येट, परफेक्ट नेगेटिव के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव के साथ। शी हैज नोट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा आपका, शी हैज नोट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हैज़ नोट कह रहा हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बेसिक आपको रूल्स नहीं पता, तो आप वीडियो देखो पीछे जाके, पहली वीडियो लर्निंग लाइक किड्स वाली। ठीक है, या कहीं से भी आप, कहीं और से आप जाके पहले रूल्स याद करके आओ। रूल्स तो यार बच्चों वाली बात आनी ही चाहिए। परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस। यार फिर वही आ गया, आई एम ओनिंग, मैं खरीद रहा हूँ, ये मैं खरीद रहा हूँ या मैं ओन करता हूँ, मतलब मैं उसका मालिक हूँ, तो आई ओन आएगा सिंपली, यार आई एम ओनिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये जारी रहने वाला काम थोड़ी है ओन करना। ठीक है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज he found that the news about him preceded him. Again the same question, past के 2 एक्शन। तो भाई पहला एक्शन है, जब आनंद गांव पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी खबर उससे पहले पहुंच चुकी थी, उसके आने की खबर होता है ना जब कोई गांव जाता है, भाई वो आ रहा है। ठीक है, तो पहले कौन आया, खबर। ठीक है, तो न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। ठीक है, तो जो पहले काम होता है वो क्या हो जाता है, परफेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को कर देना था परफेक्ट, हैड प्रीसीडेड हिम। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। यहाँ पे बस भैया ऐसे ही टेंस की समझ की बात है। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम, शी वुड हैव ऑलरेडी रिटर्न होम, शी वुड हैव रिटर्न्ड होम। ठीक है, इस तरह से आपका ये पार्ट ए चला जाएगा। कई रूप इसके किए जा सकते हैं भाई, इसको आप, लेकिन शी विल ऑलरेडी रिटर्न आपका गलत रहेगा यहाँ पे। जब वो आया तो वो ऑलरेडी यानी कि पहले से ही घर आ चुकी थी।
ठीक है, आ चुकी थी ना ऑलरेडी, रिटर्न तो आएगा ही। विल का क्या मतलब है, फ्यूचर में थोड़ी ना हो सकता है ऐसे रिटर्न। सो ईच वन ऑफ देम, ये देखो भाई, हैज़ हैव हिज शेयर, ये भैया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हैज़ हैव हिज शेयर, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, एक तो होता है हैज़ और हैव। ये देखो, हैज़ और हैव जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आपने रूल्स वगैरह पढ़े हैं, उसमें देखा है कि ये आपके यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंस में, है ना। ही हैज़ डन दिस, ही या वी हैव डन दिस, ठीक है भाई। बट एक और भी बात होती है, ये जो हैव होता है ना, इसका मतलब पोजेशन भी होता है, मतलब पोजेस करना। ये एक वर्ब भी है, ठीक है, एज ए वर्ब भी यूज होती है पोजेस करना। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ कप ऑफ टी या आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है, यानी मैं एक पेन पोजेस कर रहा हूँ। तो एक वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है भाई हैव, ठीक है। और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, जैसे होती है ना आपकी ये रन रैन रन, इस तरह से। तो इसी तरह से हैव हैड हैड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये वर्ब के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं इसकी। तो इस सेंटेंस में आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था भाई ये वाला, हैज हैव वाला, हैव वाला। ये होता है, देखो, ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक, हैज हैव हिज शेयर, के पास अपना शेयर है। भाई शेयर का पोजेशन करना, तो यहाँ पे देखो ईच वन की वजह से आया हैज, ठीक है। ये हैज जो है ना, ये तो है ऑक्सिलरी वर्ब वाला हैज, और ये हैव जो है ये होता है भाई होने वाला, यानी पोजेशन वाला हैव। तो ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे आएगी, ठीक है भाई। सॉरी, थर्ड फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म भाई, क्यों थर्ड फॉर्म? क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, अभी मैंने आपको बताया कि हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो यहाँ पे हैज़ है तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, और परफेक्ट टेंस का रूल होता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की फॉर्म 3 आती है, V3। तो हैज़ हैड बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। टेंस का कोई ऐसा सच्ची क्वेश्चन नहीं है, बस ये याद रखना है, टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, टाइम इमेमोरियल, ठीक है। सिंस इज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग, अगेन 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 एंड अगेन। सिंस अगर जहाँ होता है तो वहाँ पे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ही हैज़ बीन विजिटिंग आएगा। बिलीव मी, आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड, अगेन द सेम थिंग, आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास कर रहा हूँ, ये जारी रहने वाली चीज़ नहीं होती, मुझे तुम पे विश्वास है, इस तरह से होता है। तो बिलीव मी, मेरा यकीन करो, आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड, यहाँ पे बिलीव आएगा खाली, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ जो भी तुमने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54th भाई, गोल्डन रूल्स में बताया था, गोल्डन रूल नंबर 5 में इट इज़ टाइम के साथ हमेशा 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 हर हाल में चाहे कुछ भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, तो यहाँ पे वी शुड हैव डन की जगह पे सिंपल आएगा वी डिड समथिंग यूजफुल, ठीक है। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 55, मदर सैड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इसी क्लास में कि जब क्वेश्चन होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब आगे आती है, यानी कि हैव पहले आना था, हैव यू और यू बाद में आना था, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, प्राइस कम्स डाउन होता है, टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है भाई। आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग, आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, तो यहाँ पे दिख रहा है भैया व्हेन, जब मैं छोटा था, तो पास्ट में बात चल रही है, तो हैव की जगह हैड होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंसेस। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको 20 के अराउंड क्वेश्चंस कराए केडी कैंपस बुक के, जो कि लास्ट के हैं। लास्ट के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, शुरू के क्वेश्चन इजी होते हैं। शुरू के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो आपके पास PDF फॉर्म में बुक टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप प्रीत डबास मैथ्स, आप सर्च कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, जितना मेरे बस के उतना मैं ज़रूर करता रहूँगा। सो मिलते हैं आज शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।